हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली, एक ही है, जानवी कपूर की। ये भी के टाइम पर इंडियन सिनेमा की एक यंग एक्ट्रेस है जो कि बहुत तेजी से ऊपर बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनकी पिक्चरें एक के बाद एक लगातार आ रही है। हाँ, उनमें से अच्छी एक भी नहीं, वो अलग बात है। लेकिन जानवी कपूर एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ इंटरनेट पर दो और चीजों के लिए फेमस है। फर्स्ट, सीजन एपो किड, एक स्टार की बेटी है तो बड़ी से बड़ी पिक्चरें तो ऐसे ही मिल जाती है, जबकि एक टैलेंटेड एक्टर को एक छोटा सा रोल मिलने में ही बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए लोग इनको रोस्ट करते रहते हैं कि विदाउट टैलेंट सी गेट्स बिग बिग मूवीज। लेकिन हमारा टॉपिक नेपोटिज्म नहीं है, जानवी कपूर है तो उन पर ही वापस आते हैं। पहली चीज मैंने आपको बता दी, सीजन एपो किड, और दूसरा ऊपर से इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, जिससे कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सीरियसली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसने क्या करवा रखा है, आई डोंट केयर। क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड में, इवन साउथ की भी हैं, जिन्होंने की प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है और आपको उनके बारे में पता भी नहीं होगा। तो प्लास्टिक सर्जरी करवाना एक्ट्रेस के लिए तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जानवी कपूर को इस चीज में घसीटा जाता है कि सी हैज नॉट अ नेचुरल ब्यूटी, इट्स अ प्लास्टिक ब्यूटी। बाय द वे, मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें कि मैंने 10 एक्टर्स के नाम बताए हैं जिन्होंने की प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर कोने में मिल जाएगा। इफ यू इंटरेस्टेड तो जाकर देख लेना। अदर देन लेट्स बैक टू जानवी कपूर। तो मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या जानवी कपूर के पास टैलेंट है? इसका आंसर मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा, लेकिन तब तक आपको क्या लगता है ये कमेंट में बताओ। इसके अलावा एज ऑलवेज जैसी हमारी एक्ट्रेसेस स्पेशल वाली वीडियोस होती है, ये भी वैसी होने वाली है, जिसमें कि हम जानवी कपूर के फिल्मी करियर, फिल्मोग्राफी पर बात करेंगे कि कौन कौन सी मूवीज जिन्होंने की, कौन सी पिक्चर से स्टार्ट किया, कौन सी अच्छी थी, कौन सी बुरी थी, सब पर बात होगी डिटेल में। और अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फैन छो, इतना बड़ा इंट्रो वाकई ही बड़ा हो गया, लेकिन अब आपको पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हम देंगे आपको जानवी कपूर का इंट्रोडक्शन। बे, गंदे काम और गंदे विचार हमेशा गंदे होते हैं, ये कोई लाइन भी बन रही है। तो बेसिकली जानवी कपूर का नाम जानवी कपूर है, ये कौन सी नई बात बता दी। ये श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी है। जी हाँ, जानवी कपूर उसी श्रीदेवी की बेटी है जिनकी एक्टिंग देखकर आत्मा तृप्त हो जाती थी, और अगर जानवी कपूर की एक्टिंग देख लो तो आत्मा ही बाहर आ जाती है। और जानवी कपूर की एज है, एक सेकंड गूगल पर देखकर बताता हूँ, 27 साल की है ये। टू ओल्ड फॉर मी। बाकी इतनी सारी बकचोदी करने के बाद अब बात करते हैं जानवी कपूर की फिल्मोग्राफी की। तो जानवी कपूर ने अपना मूवीज में डेब्यू किया था 2018 में, और अब चल रहा है 2024, यानी कि इनको इंडस्ट्री में हो गए हैं 6 साल, और 6 साल में इनकी मूवीज आ गई है 12। जी हाँ, अब तक ये टोटल 12 मूवीज में काम कर चुकी है। लेकिन इन 12 मूवीज में से 2 पिक्चर ऐसी हैं जिनमें कि सिर्फ इनका कैमियो था, एक छोटा सा रोल था या सॉन्ग था, मतलब मेन लीड रोल नहीं था, बस ऐसे ही आ गई, थोड़ा सा सीन था और चली भी गई, जिसको बोलते हैं कैमियो। लेकिन बाकी की जो 10 मूवीज है उनमें इनका लीड रोल था पूरा का पूरा। और जिस मूवी से जानवी कपूर ने मूवीज में डेब्यू किया था उसका नाम था धड़क, और उस टाइम पर धड़क मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली हिट मूवी थी। मूवी ने वर्ल्ड वाइड 110 करोड़ का कलेक्शन किया था। हाँ, 40 करोड़ का उसका बजट भी था, लेकिन ओवरऑल मूवी हिट ही थी। फिर इसके बाद 2022 में इनकी 2 मूवीज रिलीज हुई। पहली तो थी घोस्ट स्टोरीज, जो कि एक शॉर्ट फिल्म थी, और दूसरी थी गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल। और तीसरी पिक्चर में बंदी को एकदम मेन रोल मिल गया गुंजन सक्सेना में। फिर इसके बाद 2021 में इनकी एक मूवी रिलीज हुई, रूही। फिर इसके बाद 2022 में इनकी 2 पिक्चर रिलीज हुई, जिसमें कि पहली थी गुड लक जेरी और दूसरी थी मिली। और ये दोनों ही पिक्चर मैंने देखी हुई है, और दोनों ही पिक्चर साउथ की मूवीज के रीमेक है, जिसमें कि गुड लक जेरी मैं कहूंगा कि एक बार ट्राई करना, वन टाइम वॉचेबल तो है, मजा तो आ जाती है, लेकिन जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो वही देखना। इसके बाद मिली, इट्स गुड, यू कैन वॉच इट। फिर इसके बाद 2023 में इनकी फिर से 2 पिक्चर रिलीज हुई, जिसमें कि पहली थी बवाल, वरुण धवन के साथ, और ये मूवी मैंने देखी हुई है। मूवी अच्छी ही है, कितनी अच्छी है मेरे कहने के हिसाब से देख लो। और दूसरी मूवी आई थी इनकी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें कि इनका सिर्फ केमियो ही था। और इसके बाद अब 2024 में इनकी 3 पिक्चरें ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, और एक मूवी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है देवरा, जो कि एक साउथ की बिग ब्लॉकबस्टर मूवी है। उसमें मेन लीड रोल में जूनियर एनटीआर हैं, और उनके साथ ये फीमेल लीड में हैं। अब बताओ भाई, बैक टू बैक फेलियर मूवीज देने के बाद भी इतनी बड़ी मूवी में रोल मिलना, ये नेपोटिज्म नहीं तो क्या है? आप बताओ क्या है? सब कुछ मैं ही नहीं बताऊंगा। इसके बाद 2024 में इनकी एक उलझ नाम की मूवी आई थी, और एक
मिस्टर एंड मिसेस माही नाम की मूवी आई थी और मैंने दोनों ही पिक्चरें नहीं देखी हुई है। और इनके अलावा 2024 में इनकी एक और मूवी आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, और इसमें भी इनका सिर्फ कैमियो ही था। और यहीं पर ही जानवी कपूर की फिल्मोग्राफी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा इन्होंने और किसी मूवी में काम नहीं किया हुआ है, ना ही किसी टीवी सीरीज में काम किया हुआ है। यही 12 पिक्चरें हैं जो अब तक इनकी आई है, जिनमें से की एक यानी कि देवरा अभी आने वाली है। और सही बताऊं तो उसके लिए भी मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, लेकिन देखूंगा जरूर। बाकी इनकी अपकमिंग मूवीज की बात करें तो एक ही मूवी है जो अब तक अनाउंस की गई है, जो की है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, जो की रिलीज होगी 2025 में कभी, आई डोंट नो कब। बाकी इन सब के बाद स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या जानवी कपूर के पास कोई टैलेंट है, तो जिन लोगों ने कमेंट में आंसर दिया होगा उन लोगों को थैंक्स। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो देखो जानवी कपूर के पास टैलेंट तो है, लेकिन वो एक्टिंग का नहीं है, कुछ और ही हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन एक्टिंग उनको आती नहीं, ये तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ। लेकिन एटलीस्ट शी इज ट्राइंग, क्योंकि अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी उठा करके देखोगे तो बंदी सीरियस मूवीज कर रही है। जैसे कि अभी उनकी एक खुलज नाम की मूवी आई थी, आई डोंट नो कि वो कैसी है क्योंकि मैंने देखी नहीं, लेकिन मैंने उनकी मिली देखी हुई है और गुड लग्जरी देखी हुई है। और वो ऐसी मूवीज है जो कि परफॉर्मेंस हैवी मूवीज है, उन मूवीज में एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। ऑब्वियसली वैसी परफॉर्मेंस जानवी कपूर तो नहीं दे पाई, लेकिन एटलीस्ट शी इज ट्राइंग कि वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को बढ़ाए। वो पुश कर रही है कि मैं सीरियस रोल करूं और एक अच्छा परफॉर्मेंस दूं, लेकिन वो अलग बात है कि वो हो नहीं पा रहा है। बट मेरे को लगता है कि जानवी कपूर एटलीस्ट ट्राई तो कर रही है कि वो कुछ अलग करे, डिफरेंट करे और एक्टिंग करे, ना कि ओवर एक्टिंग। और हाँ, अनन्या पांडे की बात नहीं करी मैंने, वो तो और अच्छी लगती है मेरे को, झूठ है ये, सच मत मान लेना। बाकी आप जानवी कपूर को किस नजरिए से देखते हो, एज अ बिगनर, एज अ नेपो किड जो कि वो है, या एज अ स्टार जो कि वो नहीं है? जो भी हो टेल मी इन कमेंट्स। बाकी आज के लिए शायद इतना काफी है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप जानवी कपूर के फैन हो तो वीडियो लाइक करो और दूसरे जानवी कपूर के फैंस को वीडियो शेयर करो, अकेले मत देखो बेटा। और साथ ही वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर अजीज।